गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सर, टप्पू अंदर आ सकता है? अंदर तो आ ही गए हो। आओ, तुम्हारी ही राह देख रहा था मैं। अरे दिन ब दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती ही जा रही है। हर टीचर तुम्हारे लिए केवल कंप्लेंट ही करता है। हाँ, ये क्या है क्या? इस बार तो तुमने हद कर दी है। क्या हुआ सर? तुम्हें मालूम है, मिस परेरा तुम्हारी वजह से 8 महीने की छुट्टी पर चली गई है। बेचारी तुम्हारी वजह से गंजी हो गई है। सर सच कहता हूँ, टप्पू ने उनके बाल नहीं काटे। मगर उनके बालों में च्युइंगम तो तुमने ये लगाई थी ना। ये देखो, ये वीणा मैडम की कंप्लेंट है। तुम क्लास में बातें करके सबको डिस्टर्ब करते हो। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? ये झूठ है सर, आप ही कहिए, कोई सोते हुए बात कर सकता है? हाँ, क्या वीणा मैडम की क्लास में तुम सोते रहते हो? वो तो कुछ भी हो सर, लेकिन बातें तो नहीं करता हूँ ना। क्या करूं मैं तुम्हारा? हफ्ते में 6 दिन तुम्हारे बारे में कंप्लेंट्स ही आती रहती है। अच्छा है सर, संडे को स्कूल नहीं होता। अच्छा, आज से तुम्हारे लिए हर रोज संडे होगा। जाओ, अपने पापा को स्कूल में लेकर आओ। मगर सर, वो इस उम्र में एडमिशन लेकर क्या करेंगे? शट अप! तुम्हारे पापा को सब कुछ पता चलना ही चाहिए। एक काम करो, उन्हें ये लेटर दे दो, और अगर वो नहीं आए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन सर। चुप! बातें मत बनाओ। I want no argument, समझे? अब मैं सीधा तुम्हारे पापा से ही बात करूंगा। जाओ। हे भगवान, क्या लड़का है। Oh my God! टप्पू! टमाटर ए टप्पू, हाँ ग्रेट टप्पू, क्या बात है। टप्पू, ये पुराने डब्बे के जैसा मुंह क्यों बना के रखा है? स्कूल में किसने मारा क्या है? टप्पू, ये टप्पू, क्या बात है? कोई मदद चाहिए तेरे को? हाँ? अब्दुल, तेरे पास कोई सफारी या कुछ है? हाँ है, लेकिन बहुत पुरानी है। चलेगी? तुम बालों में तेल डालकर अच्छी तरह तैयार होके आ सकते हो। हाँ, लेकिन करना क्या भाई? कुछ नहीं, टप्पू को एक बाप चाहिए। हाँ, क्या? अरे आज तक मैंने सुना था कि लोगों को बेटा चाहिए। ये बाप कहाँ से पैदा हो सकता है? तुम टप्पू के बाप बन सकते हो। मैं? नहीं। अरे बस 1 घंटे के लिए, कल 11 बजे मेरे बाप बन के स्कूल में आ सकते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। हाँ। तो क्यों पूछते हो मैं मदद करूं? कल टप्पू अपने पापा को स्कूल में नहीं ले गया तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो एक काम करना, अपने पापा को लेके जाना। अरे मेरे पापा को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। ए अब्दुल, प्लीज यार मेरी मदद करना। और कुछ भी बोल, लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टप्पू को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी तरह ये घटिया दुकान खोलकर बैठ जाएगा। पढ़ाई करने के बजाय किताबें बेचनी पड़ेगी मुझे। देखो जो भी हो, मगर और एक बात सुन लो अब्दुल, टप्पू के काम आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। नहीं 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 बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर। जा जा, मुझे धंधा करने दे यार, जा। बापूजी चाय रखती हूँ। अरे आ गया मेरा लाल, मेरा बाल गोपाल। अब भूख लगी है ना? माँ, बोलो बेटा। पूरी लाइफ क्या एक ही पापा से जीना पड़ता है? मतलब? नए पापा नहीं मिल सकते? ये तो क्या बोल रहा है? ले, अरे मुझे भी नया बेटा चाहिए, आज तक नहीं मिला, तो तुझे नया पापा कहाँ से मिलेंगे? क्या बापूजी आप भी? अरे इसे भूख लगी है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। टप्पू, क्या हुआ? कुछ नहीं।
झूठ मत बोल, सच बता। स्कूल से शिकायत आई है? अरे क्या हुआ मुझे बता ना। बैग दीजिए। ले भाई। अरे टप्पू, ये तो अंग्रेजी में है और मेरे लिए तो अंग्रेजी मतलब भैंस बराबर। पापा को प्रिंसिपल ने स्कूल में मिलने बुलाया है। तो ले जा। क्या ले जा? पापा को लंच पे नहीं बुलाया है। अगर मैं पापा को नहीं ले गया तो प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे। दादाजी प्लीज मुझे बचा लीजिए ना। लेकिन मैं कैसे बचाऊं? सिंपल, आप टप्पू के पापा बनकर आइए। क्या? प्लीज दादाजी। नहीं नहीं टप्पू, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ठीक है दादाजी, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे और मेरा फ्यूचर। ठीक है, कब जाना है? कल सुबह 11 बजे। अरे वो टेलीफोन का बिल कहाँ रख दिया? हे भगवान, दया। अरे आज लास्ट डे है, आज नहीं भरा तो। अरे दया। आज टप्पू भी घर में नहीं है, फिर क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे मैंने टेलीफोन का बिल रखा था यहाँ, कहाँ तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुमको पता क्या होता है? ये क्या है? अरे ये तो टप्पू के स्कूल से आया हुआ लेटर है। जरूर इसमें मेरे कन्हैया की तारीफ की होगी। लाइए मैं पढ़ती हूँ। अबे रहने दे। अरे लाइए ना, पढ़ती हूँ मैं। अरे पढ़ पढ़ पढ़। इंग्लिश में है। ठीक है तो आप पढ़िए। अरे हाई इंग्लिश में है। तो पहले आप पढ़िए, समझिए, फिर मुझे समझाइए। अरे भाई वाह जेठा भाई, घर में ही हो? मेहता साहब अच्छा हुआ आप आ गए। अरे मोबाइल देखो जरा यार, सुबह से गड़बड़ कर रहा है, ऐसे कुछ ठीक करवाओ यार। ओ मैं रिपेयर करवा लूंगा। हाँ। मेहता साहब, टप्पू के स्कूल से लेटर आया है। देखना चाहेंगे आप? ठीक है, देख लेता हूँ। क्या है? जरूर मेरे टप्पू को इनाम मिला होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा इनाम मिला है। अरे भाभी, कंप्लेन से भरा हुआ लेटर है ये, और इनाम में प्रिंसिपल साहब उसे स्कूल से निकालने वाले हैं। क्या? ए माँ, ये कैसा प्रिंसिपल है? मेरे टप्पू को स्कूल से निकालने वाला है? क्या कन्हैया को गोकुल में स्कूल से निकाला गया था? मैं प्रिंसिपल को श्राप देती हूँ। वो स्कूल का चपरासी है, सारे बच्चे उसे चिढ़ाए और। अरे दया, उसमें प्रिंसिपल बेचारा क्या करेगा? सारी गलती टप्पू की ही होगी। भाभी जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंप्लेंट्स की पूरी लिस्ट है और नीचे लिखा है टू बी कंटिन्यूड। ये टप्पू जो भी करता है होलसेल में ही करता है। जी, और ये भी लिखा है कि क्या क्या नहीं करता है। होमवर्क नहीं करता है, क्लास अटेंड नहीं करता है, और 2 दिन पहले तो किसी मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दी उसने। चिंगम के पैसे इसी ने दिए होंगे। तूने दिए थे ना पैसे? हाँ बोल रही है। क्यों दिए पैसे तूने? अब वो दुकान वाला मुफ्त में थोड़ी देने वाला है। अरे जेठा भाई, यहाँ खड़े खड़े मत करो। प्रिंसिपल ने तुम्हें 11 बजे स्कूल में मिलने बुलाया है। 11 बजे? अरे 11 तो यहाँ बज गए। देख टप्पू, ये पहली और आखिरी बार मैं तुझे बचा रहा हूँ। इसके बाद तेरी शिकायत आई तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जी दादाजी, और कोई लेटर भी नहीं आएगा। कोई फोन भी नहीं आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने नंबर ही गलत दिया है। सर। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठो। जी आप? मैं टप्पू का पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। मगर आप तो काफी बड़े लगते हैं। ये ले, बाप तो बेटे से बड़ा ही होता है ना, इतना भी नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो टप्पू के दादा लगते हैं। अब वो क्या है ना कि मैंने टप्पू को बाप और दादा दोनों का प्यार दिया है। मेरा मतलब आपको समझा नहीं,
मैं कहना चाहता था कि एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे को है ना एक भयानक बीमारी हुई थी और उससे भी भयानक मैंने दवाइयाँ खाई थी, तो आधे बाल चले गए और आधे सफेद हो गए। लेकिन मेरी उम्र 42 साल ही है। हाँ? उम्र 42 की, लेकिन नजर तो आते हैं 65 के। मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे तुम्हें भी एक दिन मेरे जैसे टाल पड़ जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि उम्र क्या होती है और नजर क्या आती है। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। टप्पू, तो ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ। अरे एक बार बोला तो सही, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, सारा स्कूल टप्पू की वजह से परेशान है और सारे टीचर्स उसकी शरारतों से हैरान हैं। आपको पता है, उसने मिस परेरा के बालों में च्युइंगम लगा दिया था। उसकी वजह से उस बेचारी को पूरे बाल निकालने पड़े। हाँ तो उसे बोलो वीक पहन ले। क्या? हाँ। अरे इतना ही नहीं, ये लड़का। एक मिनट प्रिंसिपल, तुमने कभी बचपन में शरारत नहीं की थी, मगर अरे मगर बगर क्या, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होता तो आज तुम प्रिंसिपल बन पाते? नहीं बताओ मुझे, बताओ। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इसके बारे में हजारों कंप्लेंट्स आ रही है। ये हद से बाहर जा रहा है। ये होमवर्क नहीं करता है, ये स्कूल लेट आता है। अरे तो क्या करें हैं, क्या करें? अरे इसके वजन से ज्यादा तो किताबों का वजन है। अरे चलते चलते झुक जाता है। अरे ये छोटा बच्चा है, कोई महाबली भीम नहीं है। और तुम लोग बच्चे को स्कूल में डराते हो, धमकाते हो। अरे कोई पठन वसूली करता हो उस तरह से तो होमवर्क मांगते हो। अरे रोज रोज कहाँ से लाएगा ये होमवर्क? अरे क्या झाड़ पे उगता है होमवर्क? और तुम लोग बच्चे से ऐसा व्यवहार करते हो, मैं शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो आपके बचपन के दोस्त है, लेकिन वो तो 60 साल के ऊपर है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है। और रीटा रिपोर्टर को जानते हो, हमारी सोसाइटी में रहती है। मैं ना टीवी पर भी आपके स्कूल के बारे में कहूंगा। ठीक है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप ही ने तो बात करने के लिए बुलाया था। नहीं, बस आप इतना ही बता देते कि भाई कल से ये शरारत नहीं करेगा, तो फिर मैं। ठीक है, कल से ये शरारत नहीं करेगा बस। एक मिनट। हेलो, हाँ चेयरमैन साहब, या मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, या आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी। चलिए पापा, हम बाहर इंतजार करते हैं। अरे भाई साहब, अपना प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? मालूम नहीं। टप्पू तू मेरा अच्छा बेटा है ना? तुमको मालूम नहीं है? दादाजी, पापा। क्या बात कर रहे हैं तुमको मालूम नहीं है प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? नहीं मालूम है भाई। प्रिंसिपल कौन होता है वो तो मालूम है कि नहीं मालूम है? आज मेरा पहला ही दिन है। दादाजी भागो। नमस्ते टीचर जी, आज आपका नौकरी पे पहला दिन है? नहीं, मैं तो बहुत सालों से हूँ यहाँ पे। चलो आज तो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? इधर है। थैंक यू। हेलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं। लेकिन आपने ही मुझे बुलाया है। अच्छा, तो आ जाओ। जी, मैं जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र का फादर। तुम्हारे फादर नहीं है? नहीं है ना? तो उनका नाम लेने में क्या शर्म आती है? ऐसा ही है कुछ। क्या मतलब उनका नाम ना ले तो ही अच्छा है। क्यों? अभी जाने दीजिए ना। क्या गेट आउट। ठीक है, मैं लेता हूँ अपने पिताजी का नाम। मेरे पिताजी का नाम है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ठीक है, अब जाओ। सर आपने वो सर अरे वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेंट थी, उसके लिए बुलाया है ना? कंप्लेंट उसकी नहीं तुम्हारी है। हैं? आप जरा ये पेपर बाजू में रख के बात कर सकते हैं? क्यों? आप दिख नहीं रहे ना। तो बात करने के लिए दिखना जरूरी है क्या? और बिना देखे बात कैसे कर सकते हैं? तो फोन पे कैसे बात करते हो? ठीक है, मैं आपको फोन लगाता हूँ, नंबर दीजिए अपना। मैं फालतू लोगों को अपना नंबर नहीं देता।
देखिए ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, आप इतनी बदतमीजी से बात आप मेरी केबिन में ये क्या हो रहा है मिस्टर जेठालाल? देखिए मैं क्या बताऊं आपको, अभी वो आप बैठ जाइए। आप मेरी कुर्सी में क्यों बैठे हैं मिस्टर जेठालाल? ओह सॉरी, ये आपकी कुर्सी है। अरे भाई आप बार बार क्यों बीच में बोल रहे हो? आप बैठ जाइए। मैं जेठालाल से बात कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? अरे मुझे क्या मालूम आप कौन है वो? अच्छा ठीक है, आप जो भी है यहाँ किस लिए आए हैं? आपने ही तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया था? क्यों? वो टिपेंद्र की कुछ कंप्लेन है ना? अरे टिपेंद्र की कंप्लेंट के लिए मैंने उसके पापा को बुलाया था और वो यहाँ आ चुके हैं। ये टिपेंद्र के पापा नहीं है। क्या? तो फिर टिपेंद्र के पापा कौन हैं? मैं हूँ। आप? तो फिर ये कौन है? ये मेरे पापा है। अच्छा पापा जी, आप कृपा करके वहां खड़े रहेंगे। तो आप टिपेंद्र के पापा हैं? जी। और ये आपके पापा हैं? जी। अरे आप इतने बुजुर्ग होके झूठ मूठ के पापा बन के यहाँ पे आए, आपको शर्म नहीं आती? देखिए आपकी इस हरकत की वजह से मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से रस्टिकेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप रसीद मत फाड़िए। अरे रसीद नहीं, मैं टिपेंद्र को अभी के अभी स्कूल से निकालता हूँ और पुलिस को फोन करके आपको भी पुलिस के हवाले कर देता हूँ 420 के लिए, समझे? आई एम सॉरी सर। सर आपको पनिश करना है तो मुझे कीजिए, पर दादाजी को कुछ मत कीजिए। सारी भूल मेरी है, मैं ही दादाजी को पापा बनाकर ले आया था। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, अरे ये तो बच्चा है, भूल तो मेरी है। भूल करने से भूल छुपाना उससे भी बड़ी भूल है। आपको जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। अरे अब इसकी रसीद फाड़ेंगे तो इसके भविष्य का क्या होगा? अभी 1 साल की फीस भी भर दी, वो भी फोकट में जाएगी ना। अरे चुप कर ले गधेड़ा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब प्रिंसिपल साहब आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये टप्पू ने कम से कम सच तो बोला, सबके सामने अपनी भूल मानी। अरे मैं तो कहता हूँ आप इसे माफ कर दीजिए प्रिंसिपल साहब। अरे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पाप को मिटाओ, पापी को नहीं। ठीक है, और ठीक है। देखो टप्पू, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसी गलती की तो वो अपने असली पापा को लेकर आएगा है? प्रिंसिपल, यस। अपन अंदर आए क्या? आप कौन? जेठालाल चंपकलाल गाड़ा। हाँ? भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है, वाकई। टप्पू, टप्पू, आचार देश का दुश्मन है? ओ जेठालाल, बोलो भिड़े, क्या कंप्लेन है? पढ़ना आता है? ये कंप्लेन है? पढ़ना आता है तो जरा वो पढ़ो। सोसाइटी के बोर्ड पर तुम्हारे टप्पू ने क्या लिखा है, पढ़ो उसे। आचार देश का दुश्मन है। कौन है ये आचार? अरे आचार मतलब जो खाने में खाने के साथ खाते हैं। अथाना? क्या? वही रोटली के साथ तो लाल लाल होता है, वही ना? हाँ वही वही, एकदम चटाकेदार। अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बहुत खाता हूँ। वो गलत लिखा है, आचार थोड़ी देश का दुश्मन होता है। बदल दो, बदल दो। अरे बदलो क्या बदलो, तुम विषय मत बदलो। टप्पू ने ये जानबूझकर लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी अचार का बिजनेस करती है ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ऐसा लिखा है।
ये भिड़े, तुम किधर की बात किधर ले जाते हो यार? हैं? देखो तुम होशियार आदमी हो, अच्छा दिमाग है, ये दिमाग को कोई अच्छे काम में लगाओ। और देखो ये छोटी मोटी कंप्लेन अभी बंद करो, कोई बड़ी कंप्लेन हो ना तो ही मेरे पास आने का, ठीक है? चलो। एक मिनट, चलो क्या चलो, हाँ चलो क्या चलो। मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देता हूँ जेठालाल, आगे से टप्पू ने मेरा सुविचार बदला या फिर मेरा मजाक उड़ाया तो मैं टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा बस। कौन है? क्या है? अरे देखा, अरे ये टप्पू क्या कम था जो मुझे परेशान करने के लिए अपने पिताजी को ही बुला लिया गांव से? ये भाई, मैंने क्या तुझे परेशान किया? अरे क्या चाचा जी, कभी मेरे ऊपर कुल्ली करते हो, कभी धोती निचोड़ते हो। अरे तो उसी वक्त तू क्यों नीचे खड़ा रहता है? समझाओ जरा। एक काम करो भिड़े भाई, आप एक कागज लो, उसका 2 भाग बनाओ, एक बाजू टप्पू लिखो, एक बाजू बापूजी लिखो, और उनका नाम के नीचे जितना आपका कंप्लेन है ना ऐसा पूरा कागज भर दो, और महीने के आखिर में मुझे वो कागज दो, एक साथ में मैं दोनों को समझा दूंगा। ओके? अच्छा, मजाक सोच रहा है? हाँ, मजाक सोच रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सुशिक्षित शिक्षक के साथ अशिक्षित व्यवहार करने की शिक्षा क्या होती है। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पुलिस कंप्लेन करेगा? जाओ जाओ करो। अरे पुलिस के पास है ना सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़े में मगजमारी करने का टाइम ही नहीं है। जाओ करो करो जाओ। पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगा जेठालाल। मानव अधिकार आयोग का नाम सुना है? जो ऐसे ही सोसाइटी के छोटे मोटे झगड़ों का निवारण करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसकी सजा छोटी नहीं होती, सजा बहुत बड़ी होती है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बाप का बेटा होने की और एक ऐसे बेटे का बाप होने की सजा क्या होती है। जेठालाल, कम से कम 10 साल। पिछली बार टप्पू की वजह से जेल जाना पड़ा था, लगता है इस बार बापूजी की वजह से जेल जाना पड़ेगा। ये बापूजी और टप्पू का मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, जरा एक अच्छा सा हेडफोन दिखाएंगे? एक अच्छा हेडफोन दीजिए ना। लीजिए भाई साहब। हाँ, इसके कितने पैसे हुए? सेठ जी को काउंटर पर दे दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी, बाकी के पैसे लौट आएंगे। भाई साहब, हेडफोन के पैसे नहीं चाहिए क्या? कितना हुआ? ये भी मैं बताऊं क्या? सेठ 600 रुपया। कमाल है। अभी हेडफोन का भाव ही वही है, क्या कमाल अभी उसमें। सेठ जी आपको क्या हो गया है? क्या बताऊं नट्टू काका, ये टप्पू और बापूजी की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। टप्पू को सुधारने के लिए मैंने बापूजी को गांव से मंगाया, तो अभी बापूजी हर रोज नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अभी बापूजी को सुधारने के लिए गांव से किसको मंगाऊं? पता है अभी टप्पू बापूजी को जेठालाल बना के स्कूल में ले गया था, और मजे की बात तो यह है कि बापूजी भी जेठालाल बन के वापस गए। हाय हाय, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, समझ में नहीं आता है मैं इन दोनों का क्या करूं। सेठ जी, परिस्थिति को सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नट्टू काका, अगर आपका उपाय काम कर गया तो कल से मैं सूरत दादा के साथ साथ आपको भी एक लोटा पानी चढ़ाऊंगा। बताइए, जल्दी बताइए, उपाय क्या है? आप काले जादू में विश्वास करते हैं?
अगर टप्पू और बापूजी सुधरते तो काले क्या नीले पीले हरे सफेद सब जादू में विश्वास करने लगूंगा। तो मेरे ध्यान में एक बाबा है। किसका? बाबा એટલે बच्चा नहीं, तांत्रिक बाबा। बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली, महान काले जादू के ज्ञाता है। उनका कोई नाम है? जिंगुर बाबा। चिंगूर बाबा। ओम ह्रीम। जिंगूर बाबा की जय। आओ बच्चा, जिंगुर बाबा के दरबार में आपका स्वागत है। बच्चा, अपना नाम बताओ। जेठालाल। बाबा के दरबार में कैसे आए? गाड़ी से। ओम चामुंडाय महा, मतलब किस काम से आए हो? बाबा, मेरा यहाँ आने का मेन कारण मेरा बेटा और मेरा बापूजी ही है। उन दोनों ने मेरा जीना आराम कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मुझे अनलकी ड्रॉ में लगे हैं। बाबा, वो दोनों मेरी कोई बात नहीं मानते। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे वो मेरी सब बात मानने लगे और मेरे बस में आ जाए। चिंता ना करो बच्चा, मैं आपको एक चीज देता हूँ। बाबा। बालिके। वाह बाबा। बाबा, मैं ये चीज अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकता? ओम चामुंडाय महा, ये चीज मेरी है, मैं किसी को नहीं देता। बालक बालिके, चेंज। ये लो चीज, इसे तकिए के नीचे रख देना। अच्छा। ओम ह्रीम चीम चामुंडाय महा। ओम बेवकूफ, मेरी नहीं, अपने बेटे और बाबूजी के तकिए के नीचे रखना। अच्छा अच्छा, एक मिनट। उससे क्या होगा बाबा? वो दोनों भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे वाह, लेकिन फिर वापस वो इंसान भी बन जाएंगे ना? बेवकूफ जैसी बातें नहीं करना। भीगी बिल्ली मतलब तुम्हारे बस में आ जाएंगे। इसे तकिए के नीचे रखने के बाद 6-7 घंटे में इसका असर शुरू हो जाएगा। थैंक यू बाबा। और थैंक यू के बच्चे, कहाँ जा रहा है? तकिए के नीचे रखने। ओम चामुंडाय महा, बच्चा दक्षिणा दो। सॉरी बाबा। कितना हुआ? 1100 रुपया। अरे 1100 क्या बाबा, मैं तो इसके लिए 2000 देने को तैयार हूँ बाबा। थैंक यू बच्चा। थैंक यू बाबा। जय हो जिंगुर बाबा की, जय हो जिंगुर बाबा की। जय बाबा जिंगुर बाबा रे। वाह, थैंक यू। नमस्ते बापूजी। क्या छिपा रहा है? वो दवाई है बापूजी मेरी। दवाई? अरे कैसा ढीला हो गया है तू, ये क्या है? दवाई खा खा कर जी रहा है। जाकर 2 महीना गांव में जाके रहे और कुश्ती कर तो तेरे शरीर में चुस्ती आएगी। बापूजी, इधर काम धंधा छोड़ के मैं गांव में जाके कुश्ती करूं तो फिर क्या कर रहा है? एक बाजू सीधा खड़ा रहे ना। बापूजी, मैं तो एक ही बाजू खड़ा हूँ, आप बार बार घूम रहे इसलिए। फटा हुआ ढोल कहीं का। बापूजी, और सुबह मेरे टप्पू को बोर्डिंग भेजने की बात क्यों कर रहा था? हैं? खबरदार, खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो है। बापूजी, अभी किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है मुझे। कल सुबह होते ही सबके सब मेरे वश में आ जाएंगे। दया, दया, ये अरे सुनिए, अरे ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मुझे पता ही था
अब बाहर से नारियल जैसे है पर अंदर से रसगुल्ला जैसे। बताइए ना। अरे छोड़ो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, ये तकिए के नीचे रखने के लिए है। अच्छा, इससे क्या नींद अच्छी आती है? नहीं, इससे इसका क्या मतलब होता है? मतलब इससे धंधे में बरकत होती है, ऐसा एक बाबा ने मुझे बताया। उन्होंने ही दिया ये, और कहा है किसी को भी मत बताना। आपने मुझे तो बता दिया। उन्होंने कहा है पत्नी को बता सकते हैं। जीवन में अगर सुखी रहना है तो सब कुछ अपनी पत्नी को बता ही देना चाहिए। समझी? अब तू मुझे ये बता, टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नीचे है। और बापूजी भी अभी अभी बाहर गए हैं। इसका मतलब इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। तो उसमें इतना शर्मा क्यों रही है? एक काम कर, तू खाना निकाल, तब तक मैं जरा नहा के आता हूँ। जी। कल से मेरी दुनिया बदल जाएगी। कल से कैसी होगी मेरी दुनिया? टप्पू, जी पापा। बैट रख दो और हाथ में पेन ले लो। लेकिन पापा, टप्पू पेन से क्रिकेट कैसे खेलेगा? अरे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। बेटा खेलने दो ना उसे। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे वैसा ही टप्पू करेगा। गुड, जाओ, वेरी गुड। लेकिन बेटा वो बापूजी, आप बीच में मत बोलिए। आप भजन गाइए, लेकिन बिना आवाज किए। बिना आवाज किए भजन कैसे गा सकता हूँ? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मन में गाइए। ठीक है। ताली का आवाज भी नहीं। गुड। मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। जय बाबा सिंगर बाबा की। जय बाबा जय बाबा चिंगर बाबा की। ओहो। ये टप्पू कब लाया? अगर उनको पता चलेगा तो मेरे बाल गोपाल को डांटेंगे। ये टप्पू भी। अब होगी धंधे में बरकत। जय बाबा चिंगुर बाबा की। जय बाबा चिंगुर बाबा की। नाचो। जय बाबा चिंगुर बाबा की। जय बाबा चिंगुर बाबा। हाँ दया, गुड नाइट। जय बाबा जिंगुर बाबा की। मजा आ गया। कल से मेरा जीवन जाएगा बदल। अरे टप्पू, तू अभी
अभी भी खेल रहा है? चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। मम्मी टप्पू को थोड़ी देर और खेलना है। अरे बहू, ये जेठा कहाँ है? मैंने उसे गांव में नाथालाल को फोन करने के लिए बोला था, उसने किया कि नहीं? जेठा, मैं बुलाती हूँ बापूजी, बुलाती हूँ। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी। जेठा, टप्पू के पापा। बोलिए, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पापा तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा? टप्पू स्कूल नहीं जाएगा तो पूरा दिन सोसाइटी में क्रिकेट खेलकर उद्यम मचाएगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा? टप्पू स्कूल जाएगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा चलेगा लगा रखा है। जेठा, ये तुझे क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। हैं? ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? खाई तो नहीं, पर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। दया जी, भांग की गोली दीजिए। मैं कहाँ से दूं? हमेशा कहते रहते कि मैं अपनी जरूरत हूँ, मैं थोड़ी ना ऐसा करती हूँ। बापूजी। हाँ, समझा, अब समझा। अरे ये सब इसका नाटक है, नाटक। ये ना टप्पू को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता है ना, इसलिए। लेकिन देख जेठा, कान खोल के सुन ले, ये मैं तुझे दोबारा बोल रहा हूँ, टप्पू कहीं नहीं जाएगा। चलेगा। बापूजी। बोलिए दया जी। दया जी, यहाँ। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, अब दिखाई दी। बोलिए। बापूजी, ये इनको क्या हो गया है? गाय की तरह हर बात में सर हिला हिला कर चलेगा चलेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये तो मैंने उसे कल डांटा था ना, इसलिए सुधर गया है। क्यों जेठा, तुझे तेरी गलतियां समझ में आ गई लगती है ना जेठा? जैसा आप कहे बापूजी। सुनो जी। बोलिए दया जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कहे तो आपके साथ किचन में खाना बनाने में आपकी मदद करूं? ना ना, फिर तो कोई खा नहीं सकेगा, आप किचन में मत आना। चलेगा। तो और कोई सेवा? हाँ, मैं कह रही हूँ, अब आप सुधर ही गए हैं तो आप मेरे साथ नई साड़ियाँ लेने के लिए आएंगे? चलूंगा। तो फिर अपने लिए भी कुछ ले लेना। चलेगा। अगर आप कहे तो अपने लिए भी 2-3 साड़ियाँ ले लूंगा। अरे जेठा, बापूजी मना मत करना, बाद में तो मुझे ही मिलने वाली है ना। पापा मेरी बारी, आप मेरा होमवर्क करोगे? करूंगा। यानी टप्पू, तुम्हारे पापा तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, तुम्हारा होमवर्क भी करने लग गए। सिर्फ होमवर्क ही नहीं, मैं जो चाहता हूँ वही करते हैं, और वो भी बिना गुस्सा हुए। ये तुम्हारे पापा ही है ना, या फिर उनके जैसा कोई और? मतलब? नहीं, मैंने कल जुड़वा फिल्म देखी ना टीवी पे, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो नहीं मानती टप्पू। अच्छा, तो देखो। पापा! पापा, टप्पू का होमवर्क हो गया? हो गया। पापा, हम सबके लिए आइसक्रीम लेके आओगे? चलेगा, अभी लेकर आता हूँ। देखा? ला, तुम सच कहते हो, तुम्हारे पापा वैसा ही करते जैसा तुम कहते हो। तो फिर ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पापा इसी तरह मेरा कहा माने। मुझे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुम सबके पापा भी ऐसे हो सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो। क्या? मैं तेरा होमवर्क करूं? हाँ। मगर क्यों? क्योंकि टप्पू के पापा भी करते हैं। ओए, तो तू क्या करेगा? टप्पू के पापा ऐसे सवाल ही करते हैं, टप्पू जो कहता है वो करते हैं। ओए, मैं नहीं करूंगा। कमाल छे, एक दिवस तुम बेटे का होमवर्क नहीं कर सकते हो। बेटा तुम्हारा है, लेकिन तारीफ सुबह से टप्पू के पापा की कर रहा है। जा गोगी जा, तू टप्पू के पापा के पास ही जा। ओए, इधर आ, मैं कराता हूँ तुझे होमवर्क। टप्पू के पापा बर्थडे आए जेठालाल दी बारे ज्यादा कहन वास्ते। हाँ बता, क्या कहना है? ज्योग्राफी का। ओ, अमेरिका और इंडिया के बीच कितना फासला है? बताइए पापा, बताइए। अच्छा ये बता
कि ये कार से है, ट्रेन से या अपने ट्रक से? अरे पापा, आपको तो इतना नहीं पता। अब तो मेरा होमवर्क क्या करोगे? मुझे नहीं पता। तो चलो मेरे स्कूल में। पापा, होमवर्क हो गया? कर तो रहा हूँ। ये जुकाम थोड़ी ना है कि 2 गोली खाई और ठीक हो गया। पापा, ये कैसी हैंडराइटिंग लिखी है? ये तो कोई भी पढ़ नहीं सकता। अरे बेटा, कोई भी केमिस्ट पढ़ लेगा। मुझे केमिस्ट को नहीं, स्कूल की टीचर को दिखाना है। जेठालाल, ये सब उस जेठालाल की वजह से हो रहा है। अरे मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को होमवर्क देता हूँ, करता नहीं हूँ। पता नहीं वो बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। अरे इस तरह अगर वो सर पर चढ़ाएगा तो सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें देखकर शहर के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर देश के सारे बच्चे होमवर्क करना छोड़ देंगे। उन्हें देखकर दुनिया के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी पर आएगी। और फिर एक शिक्षक होने के नाते मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? और ये सब उस जेठालाल की वजह से। लेकिन पापा, मैं तो अपना होमवर्क खुद कर रही हूँ ना। फिर भी पता नहीं ये जेठा भाई को हो क्या गया है। आई थिंक दिस इज बेटर। क्या प्राइस होगी इसकी? 55,000। 55,000? ये जरा महंगा है, कुछ कम कीजिए ना प्लीज। आपको कितने में खरीदना है? मेरे पास अभी सिर्फ 30,000 रुपए ही होंगे। चलेगा। सेठ जी। कौन? अरे सेठ जी, सिर्फ 30,000 चलेगा। अरे इस तरह दुकान ही नहीं बचेगी तो कोई खरीदेगा क्या? बापूजी को फोन करना पड़ेगा। सेठ जी। कौन? हेलो, बापूजी, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे सेठ जी का दिमाग खराब हो गया है। दुकान का माल पानी के भाव में बेच रहे हैं। क्या? अभी तक 25,000 का नुकसान हो चुका है। जेठा को फोन दो। हाँ सेठ जी, फोन पर बाबूजी हैं, आपको बुलाते हैं। अच्छा, एक मिनट, ये बेटा मेरा है, मैं ले लूं? चलेगा। हेलो बापूजी। अरे जेठा जेठा, ये क्या कर रहा है तू? दुकान पे धंधा कर रहा हूँ बापूजी। ये बबूचक इस तरह धंधा करेगा तो दुकान चंदे में देनी पड़ेगी। चलेगा। अरे क्या चलेगा? तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, दुकान नटू को संभालने दे। चलेगा। क्या कहा बापूजी ने? बापूजी ने कहा तू घर पे आ जा, दुकान नटू संभालेगा। चलेगा। लेगोगी? अरे पापा पापा, बोल दो ना प्लीज। अभी लाया बेटा। अंकल स्टॉप, इधर। पापा स्टॉप, इधर। अंकल स्टॉप, इधर। पापा स्टॉप, इधर। अंकल स्टॉप। एक काम करना, मुझे थोड़ी देर बाद हाथी के क्लिनिक में मिलना। हाथी के क्लिनिक पे? ठीक है, मिलता हूँ मैं। ए टप्पू, इसी में मजा आ रहा है ना? यही खेलते हैं। हाँ। अंकल, आप एक काम करो, टप्पू को दे दो। नहीं, आप सोनू को दे दो। नहीं, गोली को दे दो। आप पप्पू को दे दो। आप गोगी को दे दो। अरे बुद्धू, नहीं करना था। अरे क्या किया यार तूने? पापा प्लीज बोल लेके आइए। बोल दीजिए। एक शर्त पर, मुझे आधे घंटे के बाद हाथी के क्लिनिक में मिलना। आधे घंटे बाद? चलेगा। खेलो। खेलू? चलेगा। देखिए, मैंने जेठालाल को अभी यहाँ बुलाया है। तुम लोग को पता है ना कि आजकल वो सबकी बात मानता है, कोई कुछ भी कहे वैसे ही करता है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए।
जेठालाल से हमें क्या, इस देश में किसी को कोई फायदा नहीं। अरे मेरा मतलब है हाथी कि जैसे ही जेठालाल यहाँ पे आता है हम उसे कहेंगे कि यहाँ से चला जाए। अरे जाने के लिए कहना है तो बुलाया क्यों? अरे मेरा मतलब है कि अपना फ्लैट बेचकर यहाँ से चला जाए। मेरी पत्नी माधवी कह रही थी कि एक पार्टी है जिसे हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदना है। 30 मिनट हो गए भिड़े जी, अंदर आ जाऊं? 30 मिनट? मैंने ही कहा था कि आधे घंटे के बाद आना। देखा कितना आज्ञाकारी है। आइए जेठालाल। आ गया। 1 मिनट, पहले बाहर जाओ और डोरबेल बजा कर आओ। जैसा आप कहे भिड़े जी, मैं अभी जाकर अपने घर की डोरबेल बजा कर आता हूँ। नहीं, डॉक्टर हाथी के घर की डोरबेल बजा के आओ। डॉक्टर हाथी, ए विंग, फ्लैट नंबर। जेठालाल यही घर है। जैसा आप कहे भिड़े जी। बजाई, अब अंदर आ जाऊं? आओ। आ गया। अब हम चाहते हैं कि तुम अपना फ्लैट बेचकर कहीं और सेटल हो जाओ। जैसा आप कहे भिड़े जी। आपने बताया नहीं कहाँ सेटल हो जाऊं? अंडमान निकोबार। चलेगा। तो फिर ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर पार्टी भेज देता हूँ। अब तुम घर जाओ। चलेगा। आपने बताया नहीं किसके घर जाऊं? अपने ही घर जाओ जेठालाल। चलेगा। अब जाऊं? अब जाओ जेठालाल। भाई मेरा नाम है आनंद मीर चंदानी, मेरा बड़ा भाई परमानंद मीर चंदानी। हमको मिसेस भिड़े ने बोला है आपका घर देखना है। चलेगा। हाँ बहुत बढ़िया घर है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया है पर्दा। अरे बड़ी साईं, आपका तो खुद का घर है और आप खड़े हुए हो, भाई बैठो ना। चलेगा। तो आपको अपना फ्लैट बेचना है? नहीं, मुझे नहीं बेचना है। भिड़े ने कहा ये फ्लैट बेच के आप कहीं और सेटल हो जाओ, तो मैंने बोला चलेगा। अच्छा, तो आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। चलेगा। आपने बताया नहीं कितना कम करूं? मंजिगाल बुद्धो 50 लाख देगा? चलेगा। लगता है इसकी सटक गई है। एक्चुअली 25 लाख देगा। चलेगा। साथ में टीवी, फ्रिज और ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब छोड़ के जाएंगे ना? रख के जाएंगे। वो किचन का क्रॉकरी, बर्तन, भांडा और बाथरूम में बाल्टी, लोटा और वो झाड़ू कटके का सामान होते हैं ना, वो सब छोड़ के जाएगा ना? रख के जाएंगे। तो फिर ये फ्लैट का सौदा पक्का? चलेगा। जेठा, ये लोग कौन है? बापूजी, ये हमारा घर खरीदने आए हैं, तो मैंने बेच दिया। हैं? बेच दिया? अरे दुकान में तो लाख के 12,000 कर दिए, और कितना नुकसान करेगा? ए भाई, चलो चलो, हमें घर नहीं बेचना, जाओ। बड़ी साईं, उसको मकान बेचने का है, मेरे को खरीदने का है। तुम कौन होता है बीच में टेंशन करने वाला? ये भाई, ये बबूचक मेरी वजह से ही हम सब के बीच में है। मैं इसका बाप हूँ। जेठा, इन लोगों को बाहर निकाल। जैसा आप कहे बापूजी। चलिए बाहर निकलिए। बड़ी साईं, अभी तुम हमको मकान बेचता था, अभी हमको बाहर बेचता है, ये कोई तरीका है? हम नहीं जाएगा। जेठा, अंदर से लकड़ी लेकर आ और मार मार के भगा। जैसा आप कहे बापूजी। आप रुकिए, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। अरे यो चलिए चलिए, चलो चलो चलो। अरे रुकिए रुकिए, मार तो खा के जाइए। अरे बबूचक, जेठिया, बैठ 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 इधर। और जब तक मैं ना बोलूं उठना मत। चलेगा। सुबह से चलेगा चलेगा। माताजी, भाभी मैं क्या सुन रहा हूँ? हर आदमी सोसाइटी में ये कह रहा है कि जेठालाल आज सुबह से बिल्कुल बच्चों की तरह अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अरे हाँ मेहता साहब, आप ही देखिए, पता नहीं सुबह से इसे क्या हो गया है।
आज सुबह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब कल रात ये बिल्कुल ठीक थे? अरे हाँ, कल रात तो ठीक ही थे। क्या बताऊं आपको, कल रात को दुकान से आए, फिर खाना खाया, मेरे साथ गाना गाया, जय बाबा झिंगुर बाबा की। ये झिंगुर बाबा कौन है? अरे बहुत बड़े बाबा है, उन्होंने ही इनको ताम्र। क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिएगा। नहीं, इन्होंने किसी को भी बताने को मना किया है। अरे भाभी, क्या बोलने से मना किया है? अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? अगर नहीं बताएंगी तो जेठालाल की हालत और खराब हो जाएगी। जरा सच सच बोलिए, क्या बात है? अच्छा तो सुनिए। कहाँ है वो ताम्रपत्र? आइए आप दिखाइए, कहाँ है? देखो, धंधे में बरकत लाने निकले थे और ये कैसी हरकत कर रहे हैं। मेरी माँ को कैसा लगेगा कि उनके जमाई ऐसा। अरे भाभी जी, ये सब छोड़िए अभी। टप्पू ये ले और सोसाइटी के बाहर फेंक के ऐसे। मेहता साहब, इस बबू चक्का में क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी आप। इस उम्र में ऐसी हरकतें करते अच्छा लगता है जेठालाल? मैं क्या करूं? हाँ बोलो भिड़े। क्या तुमने मेरे पार्टी का इंसल्ट किया? क्या पार्टी का इंसल्ट किया मतलब? अरे लेकिन भिड़े, तुमको बोला किसने मुझे अपना फ्लैट बेचना है? मेरा फ्लैट क्या तुम्हारा भंगा स्कूटर है जो मैं बेचूंगा? खबरदार आइंदा इधर फोन किया तो किसी को भेजा मेरे घर पे तो। जेठालाल चुप रहे। अरे मेहता साहब, आप कभी आए? बस अभी आया। अच्छा, कुछ काम से कि? नहीं, बस वैसे मिलने चले। अरे वाह वाह। पापा, आप मेरा होमवर्क करोगे? एक लाफा मारूंगा तुझे। देखो, बाप को बोल रहे होमवर्क करेंगे। बापूजी आप कुछ मत बोलना, मैं इसको कल के कल बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर देता हूँ बस। मेहता साहब, बापूजी बधाई हो, ये वापस आ गए। मैं वापस आ गया और मेरे वापस आने पर तुम इतनी खुश क्यों? क्योंकि आप पहले जैसे हो गए हैं, बड़बड़ करने वाले, चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले, मेरी ना मानने वाले। क्या बोल रही है तू? बापूजी क्या हो गया इसे? अरे इसे नहीं, तुझे हुआ था। घर बेचने निकला था तू। किसका? अपना। मैं? हाँ। क्यों? तुझे पता। ये सब क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अरे ठीक बोल रहे हैं। इन सारी समस्याओं की जड़ आप हैं और इन बाबाओं के चक्कर में जाना छोड़िए आप। ये सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से है। आपको बाबा के बारे में कैसे पता चला? अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, इन सबको पता चल चुका है। अरे भाई जेठालाल, आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। कुछ मिठाई विठाई हो जाए? चलेगा।